उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा बहुत गंदी होती जा रही है। वे कटमुल्लाओं की भाषा बोलने लगे हैं, उर्दू और फारसी की भाषाओं के शब्द इस्तेमाल करने लगे हैं, जो कि कुछ दिनों पहले ही उर्दू और फारसी का विरोध कर रहे थे। उन भाषणों में जिनमें वे विपक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, उन भाषणों में ज्यादातर शब्द वे उर्दू और फारसी से बोल रहे हैं। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ उर्दू और फारसी के शब्दों का इस्तेमाल करके उन सभी लोगों को कटमुल्ला बना देना चाहते हैं जो कि उनके भाषण टीवी पर और फोन में हर जगह पर मीडिया में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं? इसी बात पर चुटकी लेते हुए फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर ये लिखती हैं, कमबख्त फारसी का शब्द है, आप ये मौलाना मौलवी वाली भाषा क्यों बोल रहे हैं? कटमुल्लापन छोड़िए और कुछ हिंदी या संस्कृत में ट्राई कीजिए महाराज। असल में योगी आदित्यनाथ ने एक मुद्दे पर बात करते हुए विपक्ष को घेरते हुए कहा कि उस विधायक को उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, उस कमबख्त विधायक को उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, हम ठीक कर देंगे। किस कमबख्त विधायक की बात कर रहे थे और किस विधायक को कमबख्त कह रहे थे? महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के शिवाजी नगर इलाके से आने वाले सपा विधायक अबू आजमी को हाल ही में महाराष्ट्र की विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया, केवल एक कारण से। वो कारण था कि उन्होंने औरंगजेब पर एक ऐसा बयान दे दिया था जो कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा की आइडियोलॉजी को सूट नहीं कर रहा था। वो ऐतिहासिक फैक्ट कह दिया था जो कि सच है, और विधानसभा में उन्होंने वो फैक्ट रख दिया और भारतीय जनता पार्टी को और सभी कट्टरपंथी पक्षों को वो फैक्ट रास नहीं आया, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। और इसी बात पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उस कमबख्त को उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, हम ठीक कर देंगे। कमबख्त फारसी का शब्द है और योगी आदित्यनाथ फारसी के लफ्जों में बात करते हुए कुछ जच नहीं रहे हैं। इसीलिए नेहा सिंह राठौर कह रही हैं कि कुछ हिंदी या संस्कृत में ट्राई कीजिए, शायद कुछ बेहतर निकल के आ जाए। लेकिन बात यह है कि अबू आजमी को सस्पेंड किया क्यों गया, उस पर भी आते हैं। अबू आजमी विधानसभा में भाषण देते हैं। चर्चा चल रही थी कि जो छावा फिल्म है उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए। इसी बात पर अबू आजमी ने एक हिस्टोरिकल फैक्ट रख दिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब, मुगल राजा औरंगजेब, जिसे इतना क्रूर कहा जाता है, उसने मंदिर तोड़े तो थे लेकिन मंदिर बनवाए भी थे। इतनी सी बात कह देने पर अबू आजमी को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन क्या अबू आजमी ने कोई झूठ बोला था, कोई गलत बयानी की थी, या फिर कोई हिस्टोरिकल फैक्ट को तोड़ मरोड़ के दिखाया था या बताया था? जवाब है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया था। असल में औरंगजेब ने हजारों मंदिर तोड़े, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे भी थे जो औरंगजेब ने बनवाए, जिसका एक एग्जाम्पल हमें योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश से ही मिलता है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक बालाजी मंदिर है जो कि कागजी तौर पर साबित है, उसका सबूत है कि वो मंदिर खुद औरंगजेब ने ही बनवाया था, और ना सिर्फ बनवाया था, उसे 8 गांवों की जागीर भी लिख दी थी। कहानी है 1663 की, जहां पर औरंगजेब चित्रकूट में स्थित एक मंदिर को तोड़ने के लिए अपनी सेना को आदेश दे देता है। जैसे ही सेना मंदिर को तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो कहा जाता है कि पूरी सेना के पेट में दर्द होने लगता है, साथ ही औरंगजेब भी दर्द से तड़पने लगता है। तो इलाज ढूंढने के लिए पास ही के रहने वाले एक साधु के पास जाया जाता है। साधु या तो कोई मंत्र मारते हैं या फिर कोई जड़ी बूटी देते हैं, लेकिन औरंगजेब के पेट का दर्द ठीक हो जाता है। उसी के बाद से उस मंदिर का जीर्णोद्धार और उसका पुनर्निर्माण करवाया था औरंगजेब ने, और एक लिखित फरमान जारी किया था कि आजीवन के लिए 3 एकड़ जमीन उस मंदिर को दान दे दी गई है। और यही नहीं कि 8 गांवों की जागीर भी उस मंदिर के रखरखाव में इस्तेमाल की जाएगी। यानी कि जो पुजारी उस मंदिर के होंगे वो इन 8 गांवों से लगान वसूल कर मंदिर चला सकते हैं। और यह कोई समयबद्ध फरमान नहीं था, यह फरमान था आजीवन के लिए।
यानी कि औरंगजेब के मर जाने के बाद भी वो मंदिर तो वहीं पर रहेगा और आज भी वो मंदिर वहीं पर है, चित्रकूट में ही है। और उन 8 गांवों के लोग उस मंदिर में आते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और वो मंदिर आज भी चल रहा है। ये कहानी आज भी प्रचलित है और इसका एक कागजी डॉक्यूमेंट भी मंदिर ट्रस्ट के पास मौजूद है, जिसमें औरंगजेब के कोषाध्यक्ष की सील भी लगी हुई है। सिर्फ इतनी सी बात, इतना सा वाकया सपा विधायक ने महाराष्ट्र की विधानसभा में कह दिया तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। इस सस्पेंशन पर अबू आजमी ट्विटर पर लिखते हैं, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। औरंगजेब के बारे में मैंने जो कहा वह इतिहासकारों ने, लेखकों ने पहले ही लिख दिया था। मैंने छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज या किसी भी अन्य महापुरुष का अपमान नहीं किया था, लेकिन फिर भी मेरे शब्दों का अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। इस बात को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है और बजट सत्र को रोक देना यह महाराष्ट्र की जनता के साथ अन्याय है और उस जनता का ये नुकसान है। अबू आजमी एक और ट्वीट में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा बजट सत्र के लिए मेरा निलंबन न सिर्फ मेरे साथ अन्याय है बल्कि जिनका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं उन लाखों लोगों के साथ इनजस्टिस है। क्या महाराष्ट्र में 2 कानून चलते हैं, एक मेरे लिए और तमाम भाजपा विधायकों के लिए जो कि गलत बयानी करते रहते हैं, नफरती बयान देते रहते हैं। अखिलेश यादव ने भी इस बात पर ट्वीट लिखते हुए कहा है, निलंबन का आधार यदि वैचारिक है तो फिर ये बेहद दुखद है। वैचारिक मतभेद से आप एक विधायक को विधानसभा से बाहर कर देते हैं तो फिर ये विधानसभा के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर देता है। लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट यही है, विधानसभाओं का कॉन्सेप्ट यही है कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग आए, बैठे, चर्चा करें और एक बेहतर निर्णय तक पहुंचे। आपके इस खबर के बारे में, इस पूरी वीडियो के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियोस और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।